गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, जो हमारा भारतीय इतिहास है ये हम पढ़ रहे हैं ना। इसमें क्या हमने दक्षिण भारत के जो राजवंश है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने कुछ राजवंश जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, ये हमने पढ़ लिया था। अब आज हम क्या देखेंगे, जो कश्मीर है, कश्मीर में किन किन राजा और किन किन वंशों का शासन था ना। प्रमुख रूप से 3 वंशों का शासन था, जिसमें कारकोट और उत्पल और लाहौर वंश है ना। ये तीनों ही वंश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कश्मीर से रिलेटेड है। तो जो हमें कश्मीर के जो शासन के बारे में जानकारी है वो मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है, कल्हड़ की राजतरंगी से मिलती है ना। किससे? कल्हड़ द्वारा एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, राजतरंगिनी है ना। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट आपके प्री में पूछ सकते हैं कि कल्हड़ द्वारा कौन सी पुस्तक, या ये पूछ सकते हैं कि राजतरंगिनी किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, राजतरंगी है ना। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कारकोट वंश है ना। कारकोट वंश की स्थापना या संस्थापक कौन है, तो दुर्बलवर्धन। कौन है? दुर्बलवर्धन। ये पूछ सकते हैं क्योंकि संस्थापक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, संस्थापक, और जो अंतिम शासक है उनके बारे में पूछते हैं, और जो प्रसिद्ध शासन है उनके बारे में है ना। ये 3 ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि प्रथम पूछेंगे, अंतिम पूछेंगे, और जो महान हुए थे शासन उनके बारे में है ना। तो संस्थापक कौन है? दुर्बलवर्धन, और ये 7वीं शताब्दी में थी है ना। और राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। राजधानी किसको बनाया था? श्रीनगर को बनाया था। और जो दुर्बलवर्धन है उनकी उपाधि क्या थी? प्रतापदित्य। क्या थी? प्रतापदित्य। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपाधि बहुत पूछते हैं कि उपाधि क्या है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना। तो प्रतापदित्य है इनकी उपाधि। और इनके 3 पुत्र थे। क्या? दुर्बलवर्धन के 3 पुत्र थे, एक चंद्रपीठ, एक तारापीठ और एक मुक्तापीठ है ना। इनके बाद कौन बने थे शासक? मुक्तापीठ बने थे। कौन बने थे? मुक्तापीठ। और जिनका नाम क्या था? ललितादित्य मुक्तापीठ। किसके नाम से, किस नाम से बने थे? ललितादित्य मुक्तापीठ के नाम से ना। इनका शासन कब से कब तक था? तो 724 से 777 ईस्वी तक इनका क्या था? शासन था कश्मीर में है ना। और ये क्या है? सबसे प्रतापी शासक थे है ना। और इनके द्वारा क्या, परिहासपुर नगर की स्थापना की थी। क्या की थी? परिहासपुर जो नगर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की थी? मुक्तापीठ के द्वारा की गई थी है ना। और इन्होंने क्या, कश्मीर में ही क्या बनवाया था? सूर्य का एक प्रसिद्ध जो मर्तंड मंदिर है वो किसने बनवाया था? मुक्तापीठ के द्वारा मर्तंड मंदिर है वो बनवाया गया था ना। मर्तंड मंदिर है, एक जो मर्तंड मंदिर है वो एमपी में भी है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। बाकी तो ये एमपी का इतना रिलेट करके इंडिया में नहीं पूछेंगे, एमपी का एमपी में ही पूछेंगे है ना ज़्यादा। तो क्या, मर्तंड मंदिर एमपी में भी है हमारे और कश्मीर में भी है ना। उसके बाद कौन आए थे? जयपीठ विनयदित्य। कौन आए थे? जयपीठ विनयदित्य आए थे। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 778 से 810 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इनको क्या बोलते हैं? विद्वानों का आश्रयदाता। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जयपीठ है उनको क्या बोलते हैं? विद्वानों का आश्रयदाता। मतलब ये विद्वानों को अपने दरबार में शरण देते थे है ना। इनके दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे है ना? श्री भरम है ना, श्री भट्टम है ना, ये श्री भट्टम है, श्री भट्टम और दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त और श्री भट्टम है ना। ये 2 जो कवि है वो किसके दरबार में रहते थे? जयपीठ के दरबार में रहते थे है ना। अब हम देखेंगे उत्पल वंश है ना। तो उत्पल वंश के संस्थापक कौन है? अवंती वर्मा। कौन है? अवंती वर्मा। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1855 से 1883 तक इन्होंने शासन किया। किसने? अवंती वर्मन ने है ना। और जो अवंतीपुर है, अवंतीपुर एक नगर है जो कि कहाँ पे है? कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। उसी के अंतर्गत एक सईरापुर एक गांव है, उसकी स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने की थी है ना। और इनके दरबार में कवि रहते थे, एक तो रत्नाकर और एक आनंदवर्धन। कौन रहते थे? रत्नाकर और आनंदवर्धन ना। तो ये कवियों के बारे में पूछते हैं ना डायरेक्ट कि
अवंती वर्मा के दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे, तो रत्नाकर और अवंतीवर्धन, है ना। इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद शंकर वर्मन आए थे। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 1883 से 902 तक इन्होंने शासन किया था। ये क्या है, बहुत लोकप्रिय शासन थे, है ना। इनके समय कुछ ऐसी घटना घटित नहीं हुई थी जो बताने ही की जरूरत हो, है ना। इसके बाद क्या है, विधा आए थे, है ना। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 958 से 1003 तक इन्होंने शासन किया था। और इनके समय क्या हुआ था, महमूद गजनवी का आगमन हुआ था। क्या हुआ था, कश्मीर में महमूद गजनवी का आगमन हुआ था। और जो विधा की मृत्यु वो किसने की थी, संग्राम राज ने की थी। किसने, संग्राम राज ने विधा की मृत्यु की थी। उसके बाद किसकी, लाहौर वंश की स्थापना की थी। किसने, संग्राम राज के द्वारा, है ना। तो जो लाहौर वंश है, हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाहौर वंश, जिसकी संस्थापक किसने, स्थापना किसने की थी, तो संग्राम राज ने की थी। किसकी मृत्यु करके, विधा की मृत्यु करके, है ना। इसके इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 1003 से 1028 तक शासन किसने किया था, संग्राम राज ने। इसके बाद कौन आया था, आनंद आए थे, है ना। 1828 वो 1028 तक इन्होंने स्टार्ट किया था ना इनका कार्यकाल। इसके बाद इनके समय क्या हुआ था, सामंतों का आगमन हुआ था। मतलब जो कश्मीर में बहुत छोटे छोटे वंश थे उनका आगमन हुआ था, मतलब सामंतों का आगमन हुआ था ना। और इनकी पत्नी का नाम क्या है, सूर्यमती, है ना। इसके बाद हर्ष आए थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर्ष, है ना। इनका शासनकाल कब से कब तक है, 1028 से 1101 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। और इन्हीं के दरबार में कौन रहते थे, कल्हड़, है ना। जिनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी, राजतरंगिणी, जिससे ही हमें क्या, कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन रहते थे, कल्हड़ रहते थे। इनको क्या बोलते हैं, कश्मीर का नीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कश्मीर का नीरो, है ना। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कल्हड़ है उनको क्या बोलते हैं, तो कश्मीर का नीरो किसको बोलते हैं, कल्हड़ को बोलते हैं। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की है, तो राजतरंगिणी, है ना। इसके बाद जयसिंह आए थे, इन्होंने 1128 से 1155 तक शासन किया, है ना। ये अंतिम लोहार वंश के क्या अंतिम शासक थे, है ना, जयसिंह। और इनके समय क्या हुआ था, कश्मीर में क्या, तुर्कों का आगमन हो गया था। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है उसकी शुरुआत हो गई थी। तो क्या हो गया था, तुर्कों का आगमन इनके समय क्या स्टार्ट हो गया था, जयसिंह के समय। नेक्स्ट हम देखते हैं देवगिरी में क्या था, यादव वंश का शासन था। कहाँ पर, देवगिरी हमारा कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में। ये मैं आपको लोकेशन वाइज भी बता दूंगी, जिससे क्या आपको जो राजवंश है वो याद रहे कि किस वंश का शासन कहाँ पर था ना। तो संस्थापक इसके क्या कौन थे, बिल्लभ थे। कौन थे, बिल्लभ। किसके, यादव वंश के शासक कौन थे, बिल्लभ थे, है ना। यादवों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इन्हीं के मतलब किसने आक्रमण किया था, इनके जो हम अलाउद्दीन खान ना, अलाउद्दीन खान ने जो मध्यकालीन के सल्तनत खिलजी वंश के शासक थे, खिलजी वंश के सुल्तान थे, उनके द्वारा वहाँ पे देवगिरी के यादव वंश पे क्या आक्रमण किया था ना। तो बिल्लभ प्रथम संस्थापक थे, है ना इनके। और कब था इनका शासन, 1187 में था ना। राजधानी क्या थी, देवगिरी थी। और ये कहाँ पर आती है, महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र, सॉरी कर्नाटक, मैंने आपको गलत बोल दिया। कर्नाटक में तो कदम वंश का शासन था। देवगिरी का कहाँ पे था, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में शासन था। और ये क्या था, जो बिल्लभ था वो सबसे शक्तिशाली शासन थे। कौन थे, बिल्लभ तो प्रथम संस्थापक थे। और सबसे शक्तिशाली कौन थे, सिगल थे। कौन थे, सिगल, है ना। तो आपसे पूछे कि सबसे शक्तिशाली कौन है शासक, तो सिगल है। और संस्थापक कौन है, बिल्लभ, है ना। इसके बाद अगर अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन है, रामचंद्र। तो इसमें बस हमको 3 चीजें याद रखना है। प्रथम कौन है, बिल्लम है। और अगर शक्तिशाली की पूछे तो सिंगल। और अगर अंतिम की पूछे तो रामचंद्र, है ना। बस ये इसमें बस ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। और राजधानी पूछ सकते हैं तो देवगिरी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। बस आपसे जो देवगिरी के यादव वंश है इसमें इतनी ही चीजें पूछेंगे। इसके बाद कदम वंश है, कदम वंश की स्थापना या संस्थापक कौन है, मयूर शर्मा ने। कौन है, मयूर शर्मा ने
4वीं जो 4थी शताब्दी है तब इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और राजधानी कहाँ पे, कर्नाटक में इनकी कदम वंश की। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश देख रहे हैं तो एक बार इस बस देख लेते कि कहाँ पर इनका शासन था ना। जो मयूर शर्मन है वो ब्राह्मण धर्म के क्या पोषक थे, मतलब ब्राह्मण धर्म को क्या मानते थे, है ना। और इनके द्वारा क्या 18 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, है ना। क्या क्या करवाए थे, 18 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, है ना। मतलब अश्वमेध यज्ञ कब करवाते हैं, अपने जो साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, अश्वमेध यज्ञ की, तो राम जी के द्वारा इनकी शुरुआत की थी, है ना। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, है ना। और जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो किसके द्वारा लेकर गया था, है ना, अयोध्या में, तो लव कुश के द्वारा ये लेकर आया गया था ना। किसके द्वारा, लव कुश के द्वारा। तो ये यहाँ किसके द्वारा शुरुआत हुई थी, तो राम जी के द्वारा प्रथम अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, है ना। इसके बाद कौन आए थे, मयूर शर्मन के बाद भागीरथी आए थे, है ना। इनका उल्लेख किसमें है, तालगुड़ अब ताम्रपत्र में, है ना। क्या है, तालगुड़ ताम्रपत्र में किसका उल्लेख किया है, भागीरथ का किया है। उसके बाद काकुत वर्मन है, उसके बाद कृष्ण वर्मन आएंगे, और अंतिम अगर पूछे तो मृगेश वर्मन, है ना। ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो संस्थापक कौन है, मयूर शर्मन है, और अंतिम कौन है, मृगेश वर्मन है। और इसमें कोई शक्तिशाली शासन नहीं, बाकी बस आप ये याद रख सकते हैं कि जो भागीरथ है उसका उल्लेख किसमें किया है, तो तालगुड़ ताम्रपत्र में इसका उल्लेख किया गया है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हम आज के लेक्चर में हमने क्या कश्मीर के जो राजवंश है उनके बारे में देखा, जिसमें हमने क्या कारकोट वंश के बारे में देखा, उत्पल वंश के बारे में देखा, और लाहौर वंश के बारे में, लोहार या लाहौर दोनों बोल सकते हैं इसको, इस वंश के बारे में देखा। और इसके बाद यादव वंश के बारे में देखा, इसके बाद कदम वंश के बारे में देखा ना। ये 5 वंश के बारे में हमने देख लिया था। और इनका शासन अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो इनका शासन कहाँ पर था, एक बार हम देख लेते हैं ना। हमने दक्षिण का देखा है और उत्तर का भी, क्योंकि ये कश्मीर कहाँ है, उत्तर में है, तो कश्मीर में 3 वंश का शासन था। और ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पे यादव वंश। और ये हमारा कर्नाटक है, तो कर्नाटक में कौन सा वंश है, कदम वंश, है ना। तो यहाँ पे शासन था किसका, देवगिरी के यादव वंश और कदम वंश का शासन। थैंक यू।